वेलकम बैक। ये एक बार फिर मैं आप सबको शांति करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एचबीएल पीएसएल 11 में आज एलिमिनेटर वन खेला गया। ये मैच था हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस मुल्तान सुल्तान। और ये मैच अगर हम आपको बताएं कि यहाँ पर मुल्तान सुल्तान ने वन साइडेड हारा है और हैदराबाद किंग्समैन ने कंप्लीटली डोमिनेट किया उनको आज के दिन यहाँ पर इस मैच में। और बिल्कुल ही जिसे आप कहते हैं कि थ्रैशिंग विक्ट्री उन्होंने हासिल की। यहाँ पर 8 विकेट से हुए मैच जीते। और अभी अगर हम बात करें तो उनके पास स्पेयर करने के लिए 28 बॉलें मौजूद थी। कंप्लीट परफॉर्मेंस नजर आई हमें यहाँ पर हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से। पहले उन्होंने बॉलिंग के साथ जिस तरीके से उनको अंडर प्रेशर किया, एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन को, उसके बाद फिर जिस तरीके से आकर उन्होंने चेस को यहाँ पर वन साइड किया और बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि सेकंड इनिंग में करीब ही नहीं लगने दिया यहाँ पर मुल्तान सुल्तान को। और किसी टाइम पर ऐसा नहीं रहा कि मुल्तान सुल्तान गेम में, और हमेशा वो गेम को चेस कर रहे थे और बहुत ही पीछे रह गए थे। और फिर महज एक रस्मी कार्रवाई रह गई थी कि कब मैच खत्म होगा। तो हमने देखा कि इस हद तक डोमिनेट करके खेला है हैदराबाद किंग्समैन ने। अनएक्सपेक्टेड था ये, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की टीम ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी क्रिकेट खेली थी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज हैदराबाद किंग्समैन ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, चेस करना वो चाहते थे। और हमने देखा कि उनके बॉलर्स ने वहां पर उनके लिए बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। कि हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान के लिए कंसिस्टेंटली जब वो बड़े रन्स कर रहे थे और इस टूर्नामेंट में उन्होंने बड़े रन्स किए हैं। मासवा एक जो मैच था जिसमें जो 13 ओवर का मैच था, वहां पर भी वो 165 कर पाए थे। इसके अलावा तकरीबन हर मैच में उन्होंने बड़ा स्कोर किया। और इधर स्टीव स्मिथ या फिर वहां पर साहिब फरहान वो उनके लिए बड़ा स्कोर कर रहे थे। फिर मिडिल ऑर्डर में से शान मसूद और जॉश फिलिपी कर रहे थे फिनिशिंग टचेस। फिर बाकी बैटर्स वहां पर उनको आगे दे रहे थे। आज हमने देखा कि हैदराबाद किंग्समैन के बॉलर्स की यहाँ पर तारीफ बनती है। मोहम्मद अली हो, उन्होंने 2 विकेट हासिल की। आकिफ जावेद ने भी 2 विकेट हासिल की। मोहम्मद हुनैन शाह जो है उन्होंने भी 2 विकेट हासिल की। इस तरीके से अगर हम बात करें तो कंबाइन इन 3 बॉलर्स ने 12 ओवर्स किए और इनका जो इकोनॉमी रेट है वो 8 से कम का है और उन्होंने 6 विकेट हासिल की। तो अगर हम ये देखें कि किस तरीके से उन्होंने वहां पर गेम को बिल्कुल ही अपनी टीम के हक में शिफ्ट किया। फिर अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकल स्पेल और 1 विकेट वहां पर ली साइम अयूब ने भी 1 विकेट, ग्लेन मैक्सवेल ने भी ली। तो इस तरीके से देखें तो, और मार्नस लबुशेरी की कैप्टनसी की भी तारीफ बनती है कि जिस तरीके से उन्होंने वहां पर होल्ड बैक नहीं किया अपने बॉलर्स को और उनको बॉल आउट करवा दिया, विकेट्स के लिए गए। एट द एंड हमने देखा कि थोड़ा सा वो चीज उनको कॉस्ट भी करके, लेकिन ब्रेव कैप्टनसी वहां पर उनकी तरफ से अगेन नजर आई। तो उन्होंने अपोजिशन को 159 पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया, जो एक टाइम पर लग रहा था कि शायद अंडर 130 होगा। अगर यहाँ पर मुल्तान सुल्तान से बैटिंग में बात की जाए तो सिर्फ एक ही इनिंग नजर आई 69 रन की शान मसूद तरफ से, जो अगेन वहां पर लोन फाइटर नजर आए। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनके लिए इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रहे थे। आज भी उन्होंने वो रोल प्ले किया, लेकिन आज उनके लिए दूसरी तरफ से कोई हेल्प मौजूद नहीं थी, जिसके चलते वो एक लो टोटल पे रिस्ट्रिक्ट हुए। एक टाइम पर तो लग रहा था ये 130 से कम पे आउट होंगे, लेकिन वो उनको 159 करके दे गए और 160 का टारगेट दिया। कुछ था उनके बॉलर्स के लिए वहां पर, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक मोमेंटम थोड़ा सा आ गया है जिस तरीके से फिनिश हुआ है और एक टोटल है डिफेंड करने के लिए, लेकिन एट दैट टाइम भी आपको लग रहा था कि सरफेस ही ऐसी है कि 200 अबव वाली है तो 10-220 वाली सरफेस है, 160 वाली नहीं है। तो जब हैदराबाद किंग्समैन बैटिंग करने आई तो उन्होंने उस चीज को शो किया कि जिस तरीके से वहां पर उन्होंने चेस किया। मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर उन्होंने टारगेट चेस कर लिया और पीछे भी उनके पास 28 बॉलें स्पेयर करने को पड़ी हुई थी। एक जबरदस्त पार्टनरशिप लगी वहां पर उस्मान खान की और फिर वहां पर उनका साथ दिया मास सदाकत ने। दोनों ने 64 रन की इनिंग खेली। एक ने वहां पर 35 बॉल्स लिए 64 करने के लिए उस्मान खान ने, और वहां पर 33 बॉल्स लिए 64 रन करने के लिए मास सदाकत, जो कि नॉट आउट है। उन्होंने गेम को वहां पर फिनिश किया। मच नीडेड टाइम वहां पर स्पेंड किया मिडिल में साइम अयूब ने भी, और टारगेट उन्होंने बासानी चेस कर लिया। ये इसमें उनको कोई मुश्किल नहीं आई। उस्मान खान कंटिन्यूसली हमने देख रहे हैं कि 3-4 इनिंग से वो जिस तरीके से फॉर्म में आए, एक 100 किया हुआ उन्होंने, एक 50, आज दूसरा 50 था उनका उसको इन 3-4 इनिंग्स में देखें, और अच्छे स्ट्राइक रेट पे कर रहे हैं और जिस तरीके से टेक ऑन कर रहे हैं गेम को, वो भी हैदराबाद किंग्समैन के हेल्पफुल है। मां सदाकत हमने देखा है इस टूर्नामेंट में कंटिन्यूसली उन्होंने इंप्रेस किया, जिस तरीके से वो पावर प्ले में स्टार्ट दिलाते हैं अपनी टीम को। आज भी हमने देखा कि वो आज इनके मेच्योरिटी नजर आई कि वो स्टार्ट के बाद वो उन्होंने वहां पर उसको थ्रो नहीं किया और टूवर्ड्स द एंड खड़े रहे, मैच फिनिश किया। और जहां पर देखा जाए तो उनका स्ट्राइक रेट भी बड़ा हेल्दी है, तो उस चीज को भी उन्होंने माइंड में रखा कि तेज खेलते हुए भी विकेट थ्रो नहीं की, स्ट्राइक रेट करते रहे, वहां पर टूवर्ड्स द एंड खड़े रहे और मैच जिताया टीम को, और इसी वजह से वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। तो एक कंप्लीट परफॉर्मेंस नजर है यहाँ पर मुल्तान सुल्तान हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से, जिन्होंने डोमिनेट किया और चारों खाने चित किया यहाँ पर मुल्तान सुल्तान को। उनको बिल्कुल ही मैच में मौका नहीं दिया।
कोई आपको पार्ट ऐसा नजर नहीं है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो गेम में 3 या 4% हार्डली मुल्तान सुल्तान रहा होगा, बाकी सारी गेम डोमिनेट की यहाँ पर हैदराबाद किंग्समैन ने। एक स्टेटमेंट विक्ट्री है गोइंग फॉरवर्ड। अब वो एलिमिनेटर 2 खेलेंगे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ फ्राइडे को। अब वो भी कहीं कजाकिस्तान लाहौर में खेला जाएगा। उनके लिए कुछ कंसर्न है कि जिस तरीके से आकिब जावेद की थोड़ी सी इंजरी है, ग्लेन मैक्सवेल की इंजरी है कि जिस तरीके से वो फील्ड से बाहर गए थे, अभी देखना होगा कि वो फिट होते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस टिक किए हुए हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पर उनकी जो उनको जिताया है मैच, उनकी बॉलिंग ने जिताया है कि ऐसी पिच पे इतने लो स्कोर पे अपोजिशन को रिस्ट्रिक्ट करना, और उनके तीनों पेसर्स हुनैन हो, आकिफ हो या मोहम्मद अली हो, मेरी नजर में प्लेयर ऑफ द मैच वो थे। जिस तरीके से उन्होंने वहां पर कंटेन किया अपोजिशन को और की टाइम से विकेट्स भी हासिल करके दी कैप्टन को, और फिर कैप्टनसी भी शानदार थी कि होल्ड बैक नहीं किया। नॉर्मली होता है कि 2 ओवर करवा के आप छोड़ते हैं कि हम एंड में करवाएंगे इनसे बॉलिंग, लेकिन उन्होंने वहां पर उनको बॉलिंग दी और वहां पर वो उनको पे बैक भी कर गए बॉलर्स। जब जब उनको लाया गया उन्होंने विकेट्स भी लेके दी। तो ये चीज दोनों तरीके से चलती है कि कैप्टन ट्रस्ट कर रहा होता है बॉलर्स को और बॉलर उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो एज अ टीम वो बड़ा अच्छा जेल हो गए, अच्छे मोमेंटम के साथ आ रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये चीज देखनी होगी, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा हमें एलिमिनेटर 2। तो जो भी उस हवाले से अपडेट होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिएगा, शुक्रिया।